तो बिहार का जमुई लोकसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और चर्चा में आने की वजह भी है, खास वजह है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान खुद यहां से लोकसभा के सांसद हैं और एक बार नहीं दो बार यहां से सांसद बन चुके हैं, 2014 में भी और 2019 में भी। हालांकि आरोप लगाने वाले चिराग पासवान की जो आलोचक हैं वो इस बात को कहते हैं कि मोदी लहर में चिराग पासवान वैतरणी पार कर गए और लोकसभा पहुंच गए। लेकिन पहली बार के लिए तो ये मान सकते हैं, लेकिन दूसरी बार भी वो चुनाव जीते और पहले से ज़्यादा अंतर से जीतने में कामयाब हुए। लेकिन बात यह है, असली सवाल, असल मुद्दा जो है कि चिराग पासवान तो पिछले कई महीनों से हाजीपुर रट रहे थे, हाजीपुर को अपनी माँ बता रहे थे। वो कहते थे कि हाजीपुर उनके पिता की कर्म भूमि है, लिहाजा हाजीपुर का उनके ऊपर बहुत सारा उपकार है। और हाजीपुर को माँ बताते बताते हाजीपुर से अपनी माँ को चुनाव लड़ाने की बात करने लगे चिराग पासवान। ऐसे में जमुई एक बार फिर से चर्चा में है। जमुई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चिराग पासवान ने खुलेआम ये कहा कि मैं जवानी में यहाँ आया था, यानी कि जमुई में आया था, और मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे तक मैं जमुई की सेवा करूं या जमुई में रहूं, यानी कि वो जमुई से चुनाव आने वाले वक्त में लड़ेंगे। चिराग पासवान अपनी ही बात से पलट गए हैं। पहले हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात थी, अब जमुई वापस जाने की बात है। हाजीपुर से वो अपनी मां को, रीना पासवान को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। जमुई के आप जातीय समीकरणों को देखिए। दरअसल वजह यूं ही खास नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि नेता अगर वहाँ कोई बयान दे रहा है और बयान से पलट रहा है तो बयान के पीछे के कई मायने हैं। और जमुई लोकसभा क्षेत्र से पहले चिराग पासवान इधर उधर हो रहे थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र के बारे में कोई भी बात करने से पहले आपको यहाँ के जातीय समीकरणों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर मन से, दिल से महागठबंधन या आरजेडी जमुई लोकसभा क्षेत्र में किसी बेहतर उम्मीदवार को मैदान में उतार दे, किसी मजबूत उम्मीदवार को, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और चिराग पासवान को का जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में लटक सकता है। हमने विभिन्न न्यूज चैनलों के, न्यूज वेबसाइटों के आंकड़े खंगाले कि किस जाति का कितना वोट है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, और बिहार की राजनीति को समझने वाले लोगों को पता है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का कितना मोल है। तो हम बात कर लेते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों की। सबसे ज्यादा जमुई लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट यादव मतदाताओं का है। जी हां, यादव मतदाता, सर्वाधिक जनसंख्या जमुई में इनकी है। 3.5 लाख यादव मतदाता जमुई की लोकसभा में है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं। 2.5 लाख मुस्लिम वोटर जमुई लोकसभा क्षेत्र में हैं। अब आप समझिए कि 3.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम, ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है आप खुद समझ सकते हैं। 3.5 लाख और 2.5 लाख, 6 लाख वोटर आरजेडी के कह सकते हैं। इसके अलावा राजपूत बिरादरी की जनसंख्या जमुई लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख है। पूर्व कृषि मंत्री और बिहार के बड़े समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह जमुई से ही आते थे और उन्हीं के पुत्र हैं सुमित सिंह, जो निर्दलीय विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। इनका बड़ा जोर चलता है जमुई में। जमुई के राजपूत मतदाताओं पर सुमित सिंह की बड़ी जबरदस्त, उनके पिताजी स्वर्गीय हो चुके हैं, पकड़ मानी जाती थी। और खास तौर पर आनंद मोहन के मसले पर, आनंद मोहन की रिहाई का जिस तरीके से चिराग पासवान ने विरोध किया, उससे भी जमुई के राजपूत मतदाताओं में नाराजगी तो है। फिर बात करते हैं कि पासवान, तो 1 लाख पासवान वोटर हैं, वैश्य 2 लाख हैं, रविदास 80,000 हैं, 50,000 ब्राह्मण हैं, 30,000 कायस्थ हैं और 30,000 ही कुर्मी मतदाताओं की भी संख्या है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर पासी समाज के लोग भी रहते हैं। ये आंकड़ा है जो हमने चुनाव के दौरान, जो पिछली बार अलग अलग वेबसाइटों ने जो आंकड़े इकट्ठे किए थे, उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए कि यादव मतदाता, मुस्लिम मतदाता, कुर्मी मतदाता और पासवान समाज को अगर छोड़ दे तो बाकी के रविदास और पासी समाज के जो मतदाता हैं वो आने वाले चुनाव में जमुई में बड़ा निर्णायक रोल अदा कर सकते हैं और ये चिराग पासवान को परेशान करने वाला होगा। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, 1 साल से भी काफ़ी कम वक्त, कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे।
चुनाव आपके सामने होंगे, प्रत्याशी आपके सामने होंगे और प्रत्याशित अप्रत्याशित परिणाम भी आपके सामने होंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।